हेलो स्टूडेंट्स। आज पिछले लेक्चर्स में हमने क्या किया था? पिछले लेक्चर्स में हमने किया था रे ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, हमने क्या किया था, लाइट को एज अ रे ट्रीट किया था। तो उसके लिए हमने काफ़ी सारी डेरिवेशंस की, सब कुछ किया। और इस अब से हम क्या स्टार्ट करने वाले, वो वाला पोर्शन हमारा ओवर हो चुका है रे ऑप्टिक्स का। अब हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये है वेव ऑप्टिक्स। कौन सा है? वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स क्या है? वेव ऑप्टिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये एक फिजिक्स की ही एक ब्रांच होती है। इसमें होता क्या है, ये उस ऐसी बेस्ड होती है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज बेस्ड अपॉन द वेव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, जो लाइट को एज अ वेव ट्रीट करती है। वेव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें आया था वेव थ्योरी दी थी। सबसे पहले वेव थ्योरी दी थी वो था हीजन्स। हीजन्स ने वेव थ्योरी दी थी, उसके बाद उसको मॉडिफाई किया था फ्रेजनल ने। तो हीजन्स एंड फ्रेजनल ने वेव ऑप्टिक्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ये समझना है वो है वेव फ्रंट क्या होते हैं। फर्स्ट हमें समझना है वेव फ्रंट। ठीक है, एक मिनट मुझे देख लीजिए। फर्स्ट आप नोट करोगे, फर्स्ट टॉपिक है वेव फ्रंट। ठीक है, चलो अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कभी देखा है कि एक शांत पूल हो, पानी का पूल, उसमें क्या करो आप, पत्थर फेंक दो तो उसमें क्या आता है? गोल 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 वेव आती है ना, घेरे घेरे से जाते हैं गोल गोल वेव। ऐसे मान लो ये पूरा शांत पूल है, यहाँ पे आपने पत्थर फेंक दिया तो क्या होगा, ऐसे ऐसे रिंग्स रिंग्स सी बनती है, वेव्स दूर दूर जाती है। ठीक है, वो क्या होता है? वेव्स बनती है। तो आपने देखा होगा कि अगर इस पॉइंट पे आप देखो तो पूरी की पूरी वेव क्या ऊपर उठती है, फिर यहां पे नीचे, फिर पूरी की पूरी वेव क्या होती है? ऊपर उठती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो यहां पे पार्टिकल्स हैं वो ऑल आर इन फेज। फेज का क्या मतलब है? ऊपर उठी तो पूरी वेव ऊपर उठी, ये पूरी वेव नीचे गई तो पूरी वेव नीचे गई। तो यो यहाँ पे जो डिस्टरबेंस ही होती है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, पत्थर फेंका, यहाँ पे ऐसे तो डिस्टर्ब हुए, ये वाले पार्टिकल डिस्टर्ब हुए, इन्होंने साथ वालों किए, ये किए ये किए ये किए, ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से चारों ओर पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं, फिर वो दूसरों को करते हैं, आगे करते हैं, ऐसे अपनी अपनी डिस्टर्बेंस आगे देते हैं वो पार्टिकल्स की। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो भी पार्टिकल है वो सारे ऊपर उठेंगे, फिर वो सारे नीचे जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, तो क्या होता है कि वो सारे पार्टिकल एक फेज में होते हैं। किस में होते हैं? एक फेज में होते हैं। तो हम वेव फ्रंट को कैसे डिफाइन करते हैं? वेव फ्रंट क्या होता है कि जब किसी पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम डिस्टेंस पे जाते हैं तो वो फेज में होते हैं, they vibrate in phase with one another, then locus of these points, इन points के locus को हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। locus of these points which are in phase at same distance from the source, they are at same distance from the source and they all are in phase, then the locus of these points is called as wave front. अभी wave front की हम definition लिखेंगे, आप लिख लेना साथ साथ। ठीक है, wave front की definition क्या है? The wave front is defined as the wave front is defined as the क्या होता है? Continuous locus of all the particles of medium, all the particles of medium which are in vibrating, which are vibrating, किसमें वाइब्रेट कर रहे हैं? इन द सेम फेज, इन द सेम
फेज। आई होप आपको वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्लियर होगी कि वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, वेव फ्रंट की टाइप्स भी होती है, सोर्स के अकॉर्डिंग होता है। आपके पास सोर्स कैसा है वैसा आपके पास वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, मान लो आपके पास, आपने ये क्या किया था, आपने एक कंकर फेंका था पानी में। ठीक है, मतलब एक पॉइंट सोर्स था, तो उससे कैसे वेव फ्रंट बने थे, गोल 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 गोल। तो ये क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, स्फेरिकल। मतलब कोई यहां पे हमारे पास सोर्स है, उसमें से क्या जा रही है, चारों ओर डिस्टर्बेंस जा रही है, बोल सकते हैं। इससे क्या बनेगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पहला हो सकता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, अगर हमारे पास लाइट सोर्स लीनियर है, लीनियर का मतलब ऐसे है, तो ये कैसे, ऐसे ऐसे होगी इसकी। तो ये क्या हो गया, सिलेंडर। तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गए, इसके लीनियर के सिलेंड्रिकल हो गए। तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर हमारे पास, अगर हम कोई पॉइंट इस सिलेंड्रिकल और सर्कुलर से बहुत दूर जाके ले, इन्हीं के वेव फ्रंट ले, आगे समझ में आएगा आपको, इन्हीं का पॉइंट बहुत लार्ज डिस्टेंस पे ले, तो वो क्या आता है हमारे पास, प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा आता है, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे, ये होगा प्लेन वेव फ्रंट। तीन प्रकार के वेव फ्रंट हो गए, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले आपको वेव फ्रंट समझाना चाहिए, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, हीजन्स प्रिंसिपल। काफी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, HUYGEN, हीजन्स प्रिंसिपल। ठीक है, हीजन्स प्रिंसिपल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहले हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट सोर्स ले लिया, तो उससे क्या होगा, वेव फ्रंट क्या बनेगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगी। ठीक है, मान लो ये कोई एक पार्ट है स्फीयर का, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं, आगे जा रहे हैं, उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, इसमें दो पॉइंट है, हीजन प्रिंसिपल है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। क्या होता है, एवरी पॉइंट, हर पॉइंट इस वेव फ्रंट पे क्या करेगा, एक न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, एक्ट एज अ, एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। ये क्या करेगा, ये हमारा था, क्या था, सोर्स था। इस, ये क्या बन गया, हमारा वेव फ्रंट बन गया। इस वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट क्या एक्ट करेगा, एज अ सोर्स एक्ट करेगा, अपने चारों ओर डिस्टर्बेंस देगा। तो मान लो ये पॉइंट्स है, तो ये क्या करेंगे, एज अ सोर्स एक्ट करेंगे, तो इनके खुद के क्या होगी, नेक्स्ट भी इसके वेव फ्रंट बनेंगे। जैसे इसका ये वेव फ्रंट बना था, तो एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट, ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे ऐसे, जो डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसके लिए हमने थोड़े से बनाए हैं। तो हर एक क्या करेंगे, अपने अपने एज ए सोर्स एक्ट करेंगे। ये सोर्स था, इसका एक वेव फ्रंट था, उसके क्या हो गए, नेक्स्ट क्या है, एज अ सोर्स एक्ट करेंगे, और ये क्या कहलाएंगे, इसको हम कहेंगे वेवलेट्स। वेवलेट्स, इसको बोलेंगे हम वेवलेट्स। ये सारे वेवलेट्स हैं। ये क्या करेंगे, हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। तो फिर नेक्स्ट उसके जो होगा, तो वो भी एज सोर्स एक्ट करेंगे, पर इतना दूर हम नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेंगे फिर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स, एंड वो क्या बनाएंगे, वेवलेट बनाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है कि अगर इन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पे टेंजेंट ऐसे, 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 और उस टेंजेंट को क्या कर दें, दोबारा से बनाते हैं। ये होगा पॉइंट सोर्स, ये हमारे वेवलेट्स, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पे टेंजेंट, इस पे टेंजेंट, और इसको अगर मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसी सोर्स का क्या मिलेगा, नेक्स्ट क्या मिल जाएगा मेरा, नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल जाएगा। ये था इसका वेव फ्रंट, इसके वेवलेट्स के टेंजेंट को मिला दिया तो मुझे क्या मिल गया, नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, the surface touching these secondary wavelets tangentially in forward direction at any instant gives a new wavefront at that instant। किसी भी टाइम पे इन वेवलेट्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसको मिला देंगे तो हमें उस पॉइंट पे नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, ये हमारा है हीजन्स प्रिंसिपल। ऐसे ही क्या होगा कि ऐसे जब जो दूर जाते जाएंगे तो हमारे क्या होंगे, जो स्फीयर बढ़ते चले जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्फीयर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसका क्या करेंगे, जब छोटा सा पार्ट लेंगे तो वो ऐसे ही दिखेगा, में एक लीनियर दिखेगा तो इस पे भी वेवलेट्स होंगे, तो वो ऐसे। क्या अभी मैंने पीछे क्या बोला था, अगर पॉइंट सोर्स ले ले स्फेरिकल, उससे बहुत दूर पॉइंट पे देखे तो क्या हो जाएंगे, वो एज अ लीनियर एक्ट करेंगे, प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे वो। ठीक है, ये था हमारा क्या था, हीजन्स प्रिंसिपल एंड वेव फ्रंट हमने क्या किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। तो अभी हमने क्या किया था, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था और उसमें हीजन्स प्रिंसिपल वेव फ्रंट हमने किया था। ठीक है, अभी करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे कि हीजन्स प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम अपने जो रे ऑप्टिक्स से जो रिफ्रैक्शन का लॉ था, स्नेल्स लॉ, वो हम क्या करेंगे यहाँ से अभी वेव ऑप्टिक्स में उस लॉ को हम क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। तो रिफ्रैक्शन कैसे होती है, दो मीडियम लेते हैं जनरली, μ1 μ2, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रेयरर मीडियम ले लिया, दूसरा डेंसर मीडियम ले लिया। ठीक है, इसके नीचे डेंसर मीडियम, इसमें अगर ये डेंसर मीडियम है तो इसमें वेलोसिटी होगी वेव की v1, इसमें होगी v2। तो ऑब्वियसली डेंसर मीडियम में तो जो वेव की वेलोसिटी होगी वो कम होगी, मतलब v2 कम होगी एज कम्पेयर टू v1। तो हमने क्या किया, एक प्लेन वेव फ्रंट ले लिया। प्लेन वेव फ्रंट मतलब वेव्स आती हुई, प्लेन वेव फ्रंट मतलब जैसे हम लेते थे ना स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, वो हमने प्लेन वेव फ्रंट ले लिया, ए पॉइंट बी पॉइंट। तो क्या हुआ कि यहां से प्लेन वेव फ्रंट से वेव आई, सॉरी रे नहीं बोलेंगे, चलो रे भी बोल सकते हो, वेव आई यहां पे आ गई। ठीक है, मान लो ये क्या हुआ, ये सी पॉइंट है, इस वेव को यहां तक आने में कितना टाइम लगा, ये पीछे से आ गई, ये भी पीछे से आ रही, प्लेन वेव फ्रंट के एवरी सोर्स एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स। तो ये सोर्स से आई रे जो आगे गई, मान लो इसको टी टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में, तो इसकी वेलोसिटी इस मीडियम में क्या है, v1 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, v1 इंटू टी। ठीक है, अभी टी टाइम इसको यहां तक आने में लगा और ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, एंगल क्या बनाएगी, आई। अगर ये एंगल क्या, ये एंगल आई है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसको ऐसे अगर हम इसको यहाँ पे रखें तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आई एंगल वो उतना ही एंगल यहाँ बना रही है, ये और ये एंगल सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में एंगल क्या होता है, सेम, ऐसे एंगल सेम होगा। ठीक है, जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा आई एंगल। तो मेन बात क्या है, जब टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ आई तो ये यहाँ से वेव आ रही है, तो वो भी इसमें क्या करेगी, जाएगी, बट वो रिफ्रैक्ट हुई, तो
रिफ्रैक्ट होगी, मान लो यहाँ से ऐसे ही चली गई वो, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, क्या है, ये क्या पॉइंट ले लो इसको, ई पॉइंट मान लो इसको, कोई भी लिख लो, ई लिख लो, ठीक है। तो यहां से यहां तक ए ई का डिस्टेंस, तो टी टाइम लिया, v2 वेलोसिटी है, तो v2 इंटू टी क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से ए से सी तक का, और v2 वेलोसिटी ज्यादा है, सॉरी v2 वेलोसिटी कम है एज कंपेयर टू v1 से, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा और ये कम डिस्टेंस तय करेगी, ठीक है। तो इसको यहां से मिला दो तो ये एक वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। मतलब इस वेव फ्रंट के बाद ये वेव फ्रंट बनेगा, ये हमारा दूसरा वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे रख के एक क्या कर दें, एक स्फेरिकल लगाएं, तो यहाँ पे एक आर्क लगेगी, तो नेक्स्ट वेव फ्रंट हमारा ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल कितना हुआ, आर हुआ, ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे, तो इस ट्रायंगल से हम साइन आई लिखेंगे, साइन आई हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री है, साइन आई हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी ओवर क्या आ जाएगा, ए सी, क्या होता है साइन, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और साइन आर सिमिलरली क्या आ जाएगा, साइन आर हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए ई बाई ए सी, बी सी कितना है V1T, ए ई कितना है V2T, दोनों को डिवाइड कर दो, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी गया, साइन आई बाय साइन आर हमारे पास क्या रहेगा, V1 बाय V2, साइन आई बाय साइन आर हमारे पास क्या रहेगा, V1 बाय V2। अभी आपको एक और चीज पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पता है, म्यू हमारे पास क्या आता है, म्यू 1 की लगा लो, क्या आता है सभी को पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो म्यू 2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों को डिवाइड कर दो, सी से सी कैंसिल हो गया, म्यू 1 बाय म्यू 2 क्या आ जाएगा, V2 बाय V1, V2 बाय V1, तो ये क्या है V1 बाय V2, तो V1 बाय V2 हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू 2 बाय म्यू 1, तो यहाँ पे पुट कर दो, साइन आई बाय साइन आर हमारे पास क्या आ गया, म्यू 2 बाय म्यू 1, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो स्नेल्स लॉ आ गया ना, जो हम रे ऑप्टिक्स में किया, तो क्या किया, रे ऑफ हिजन्स प्रिंसिपल से, रे ऑप्टिक्स से हमने वेव ऑप्टिक्स में भी वही लॉ डिराइव कर लिया, तो यही था रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, इसमें कुछ नहीं है, क्या था, सिंपल सी चीजें हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय अ प्लेन सरफेस। पहले हमने रिफ्रैक्शन का लॉ डिराइव किया, अभी रिफ्लेक्शन का लॉ डिराइव करना है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करना है, पहले हमने रिफ्रैक्शन लिया था, तो अब हम क्या लेके चलेंगे, रिफ्रैक्शन लेके चलेंगे, रिफ्लेक्शन लेके चलेंगे, तो वही प्लेन सोर्स ले लिया, ए बी वही प्लेन सोर्स, ये क्या है, एक मिरर मान के चलो, मिरर मान लो या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ताकि लाइट इसके अंदर ना जाए, इससे रिफ्लेक्ट हो जाए। मान लो बी से क्या आई लाइट, यहां तक आई, बी से यहां तक आने में क्या टाइम, टी टाइम में आ गई, ठीक है। तो बी से लाइट यहां तक आई तो टी टाइम में आई, उसके बाद क्या हुआ,
कुछ नहीं, क्या होना है, ए से क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट, ये क्या इंसिडेंट लाइट है तो नॉर्मल के साथ क्या बना रही है, आई एंगल बना रही है, तो ये अगर आई है तो ये भी आई होगा, तो यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके इधर को जाएगी, रिफ्लेक्ट होके इधर को गई, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने क्या लिया, टी टाइम यहां तक आने में लिया, तो ये टी टाइम में जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया उतने डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी। मान लो ये इतना डिस्टेंस है तो यहाँ पे एक वेव फ्रंट बना देंगे, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टी टाइम में ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्या हमने क्या किया कि यहाँ पे एक आर्क लगा ली, आर्क लगा ली, तो जब हम नया वेव फ्रंट निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, उस आर्क पे क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा नया वेव फ्रंट हो जाएगा जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका एंगल आर है, तो ये मान लो ई पॉइंट है, तो हमने क्या किया, ए बी और ये पॉइंट सी मान लो, सी ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, क्या हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल जितना आई एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल टू आर, मतलब इसका मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यही तो रिफ्लेक्शन का लॉ है हमारा, जो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था, तो हमने यहां से भी डिराइव कर दिया। तो इसमें कुछ नहीं है, बड़ा इजी से टॉपिक है ये दोनों, और हीजन्स प्रिंसिपल, ठीक है। अगर ना समझ लगे तो कोई बात नहीं, पूछ लेना।